तो डिसिप्लिन के लिए यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो होती हैं वो इंसान के अंदर अपने घर से, अपने कमरे से स्टार्ट होती है। तो इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जुल्म जो है ना, उसकी डेफिनेशन होती है वज़्उ शैइ फी गैरि महल्लिही। कहते हैं कि जुल्म की डेफिनेशन ये है कि आप एक चीज़ को उसकी जगह से हटा दें, और जो अदल की डेफिनेशन है वज़्उ शैइ फी महल्लिही, एक चीज़ को उसके महल पर उसका जो हक बनता है उस पर रख दें। ये अदल की डेफिनेशन है। और जुल्म की डेफिनेशन है कि उसकी जो चीज़ जो उसका हक बनता है उसके हक को वहाँ से हटा दें। फॉर एग्जांपल मेरे सर पे टोपी है, इस टोपी का जो हक है वो ये है कि इसको सर पे पहना जाए। अगर मैं उसको उठा के अपने पाँव पे रखूंगा तो ये जुल्म हो जाएगा। ये इस टोपी के साथ जुल्म हो जाएगा क्योंकि ये पाँव पे रखने की जगह नहीं है। और अगर मैं जूता जो पाँव में पहनना होता है उसको मैं अगर सर पे रख लूँ तो ये उसकी जगह नहीं है, ये जुल्म हो जाएगा, सर के साथ जुल्म हो जाएगी, क्योंकि सर जो है इज्जत वाली चीज़ है, उसके ऊपर जूता नहीं रखा जाता। तो उसका जूते का हक ये है कि उसको पाँव पे पहना जाए, टोपी का हक ये है कि उसको सर पे पहना जाए। ये डेफिनेशन है अदल की और इंसाफ की। और जुल्म यही है कि आपको उस जगह से उसको उठा के किसी और जगह पर रख दिया जाए, ये जुल्म है। तो इसलिए अगर आप देखें, आप लोग अगर ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, और आप जहाँ कंपनीज में काम करने जाएं, ये देखिए मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ ये मोटिवेशनल बातें हैं ताकि इसको आप लोग समझें। क्योंकि अगर आप जब यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे और जब आप जॉब्स में जाएंगे तो बहुत मुश्किल टाइम होता है कंपनीज के साथ काम करना, खासकर आप लोगों के लिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, आप लोग जिन कंपनीज के लिए काम करेंगे उनके बॉसेस बाहर से होंगे, वो पाकिस्तानी नहीं होंगे, उनका लेन देन बाहर के साथ होता है, वो बहुत टफ होता है उस माहौल में काम करना। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क। आपको 1 महीने बाद वो आपको कहेंगे आप घर जा सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जो छोटी सी एक सोसाइटी है, सोशल स्टडीज जिसको कहते हैं, सोसाइटी जो लास्ट टाइम हमने आपको बात की थी, उसमें आप जेल नहीं हो रहे, उसमें आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। आपको काम तो आता है लेकिन एक खास तरीका कार होता है काम करने का, वो आपको नहीं आता। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड ये है कि आप जब क्लास में आए तो 8 बजे क्लास शुरू होती है, तो आप 8 बजने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहले ही प्रिपेयर्ड है। अपनी कॉपीज, अपनी पेंसिल्स, हर चीज़ें ले लें। आपको पता होना चाहिए टॉपिक्स क्या चल रहा है, ठीक है ना, किस पे बात करनी है आपने। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप दुनिया में भी कहीं जाएंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल पीपल। अदरवाइज आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी दुनिया में ज़िंदगी गुजारना। बहुत सारे लोग हैं, काम आता है उनको, लेकिन चूंकि वो कंपनीज में चल नहीं सकते वो लोग, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ना होने की वजह से। तो अपने आपको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग ये है कि आप लोग अपने कमरों को ठीक करें, अपनी अलमारियों को ठीक करें, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ रखेंगे तो आपके ब्रेन के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएंगे, खिचमिच नहीं हो जाएगी हर चीज़। आप एक टाइम आता है इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसको प्रेशर पड़ता है, जब उसने 10 घंटे काम करना है और आपके ऊपर डेडलाइन है और एक काम जाना है और नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कंपनी के लिए। तो उस डेडलाइन को मीट करना एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी का काम है। एक अनऑर्गेनाइज्ड आदमी उसको डेडलाइन को मीट नहीं कर सकता। और इतना प्रेशर होता है बाज़ में, तो बाज़ 20-20 घंटे भी हम लोग काम करते थे कंप्यूटर के आगे बैठे, हमें डेडलाइंस मीट करनी होती थी हमें, और बहुत मुश्किल होता था काम करना। तो आसान बात नहीं होती थी। आपने 3D स्टूडियो मैक्स में आपने चीज़ें बनानी होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये चीज़ें, और फिर मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और ख़ास तौर पर आपने क्या कहते हैं, मैं अगर टीवी चैनल्स में काम करना है तो आपको पता ही, इन हाउस प्रोडक्शन में तो उसी वक्त ही जो है फ़ौरन आते थे और कहते थे जी आप ये चीज़ बना दें फ़ौरन से, अभी ऑन एयर जाने वाला प्रोग्राम, एंकर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, आपके पास 15-20 मिनट है बस। उस 15-20 मिनट में आपने पूरा एक प्रोमो तैयार करना है।
ऑनलाइन जिसने चलना है, पीछे बैकड्रॉप्स तैयार करने हैं, सारा कुछ करना होता है। तो एक ये ऑर्गेनाइज्ड आदमी का काम है। उस वक्त इतना प्रेशर होता है, अगर आप नहीं कर सकेंगे तो आपको कंपनी से निकाल देंगे।